मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हिंदुस्तान की सियासी फ़िज़ा तो बदल चुकी है, बदल रही है और लोगों का इधर से उधर जाना भी शुरुआत हो चुकी है और लोगों के जहन में यूपी का इलेक्शन मद्देनज़र है और यूपी के ज़रिए आइंदा 2024 का समझिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। तैयारी बड़े पैमाने पे शुरू हो चुकी है। 2014 में जैसा देश की हालत थी, मोदी जी का चमक था, वो चमक मान पड़ चुका है, मध्यम हो चुका है। 19 में किसी तरीक़ा से बच गए थे, 24 में आसान नहीं नज़र आ रहा है। इसी सारे पैमानों को देखते हुए बीजेपी और मोदी ने जिस तरीक़ा से बंगाल में मात खाई है, ममता बनर्जी ने उनको धूल चटाया है। ऐसी सूरत हाल में ममता बनर्जी एक पॉइंट होकर के पूरी सियासत में उभरी है। पूरी सियासत में ममता बनर्जी का इमेज एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर करके आया है और लोगों के जहन में एक बात आ रही है कि बीजेपी अगर मोदी जी को कोई शिकस्त दे सकता है तो मगरबी बंगाल की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी है। इसलिए कि ममता बनर्जी एक तहरीक से ऊपर उठ करके आई है, एक आंदोलनकारी लीडर है और एक युवा लीडर से लेकर के स्टूडेंट लाइफ से लेकर के टुडे तक लड़ाई लड़ रही है। फिरका परस्ती के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ और जिस तरीक़ा से मज़हब के नाम पर सियासत हो रही है, इस सियासत को ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी पूरे देश में अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, अपने पार्टी का विस्तार फैलाव कर रही है और कामयाबी भी मिल रही है। त्रिपुरा उसकी मिसाल है। त्रिपुरा में कहीं ना कहीं बीजेपी को लग चुका है, सत्ता हमारे हाथ से जाने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में त्रिपुरा ममता बनर्जी का सेकेंड लक्ष्य है कि त्रिपुरा में भी अपनी स्टेट में सरकार, त्रिपुरा स्टेट में भी सरकार बनाना है। गोवा में बड़े पैमाने पे काम कर रही है। ये सारी चीज़ें हो गया। दिल्ली का दौरा, बार बार दिल्ली आना, दिल्ली जाना और साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब के साथ, ये एक बड़ा पैमाना है। और बंगाल तो बचा चुकी है, अब उन्होंने बोला कि देश को बचाना है। बंगाल जीता है, देश को जीतेंगे। बंगाल में खेला हो चुका है, अब देश में खेल होगा। क्या खेल होगा? सियासी खेल होगा। सियासत के नाम पर शतरंज की जो चालें चली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, गिराव गिरता हुआ नजर आ रहा है। किसानों ने तो अपनी आखिरी कील भी ठोक दी। बोले इतना से मैं वापस तीनों काला कानून, कृषि बिल, कृषि कानून को वापस लेने से मामला नहीं चलेगा। एमएसपी का भी मामला है और हमारे प्रोटेक्शन का भी मामला है, लोन का भी मामला, बहुत सारी चीज़ को देखना है। तो एक अलग मैटर, उस बारे में बाद में बात करूंगा। मगर दिल्ली के दौरा पर जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी साहिबा ने 2 कांग्रेस के लीडरों को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाई, एक जेडीयू के लीडर को, अशोक तंवर जो कांग्रेस के साबिक एमपी थे और हरियाणा के एक प्रोमिनेंट फेस भी है, एक बड़ा चेहरा हरियाणा के सियासत के बड़े चेहरे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अशोक तंवर को हरियाणा टीएमसी की भी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या मिलता है, नहीं मिलता है, वो आगे देखा जाएगा। दूसरा, 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी छोड़ के आए थे, बीजेपी में थे, एमपी थे और 1983 वर्ल्ड कप के जो वर्ल्ड कप की टीम जीती थी उसके वो हिस्सा थे। क्रिकेटर है और एक बिहार का, एक मिथिली समाज का एक चेहरा है, मिथिलांचल समाज का एक चेहरा है और बड़ा चेहरा है। कीर्ति आज़ाद साहब, उनके वालिद साहब भी कांग्रेस में थे। इस तरीक़ा से उनका मामला है। ये सब सारी चीज़ें हैं। कीर्ति आज़ाद साहब ममता बनर्जी के हाथों पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है जो लोग मुल्क को तकसीम करने के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम उनके साथ लड़ेंगे। मतलब दीदी जो लड़ रही है, दीदी के साथ मैं रहूंगा। देश की एकता और अखंडता बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, ईमानदारी से और जिम्मेदारी भी निभाऊंगा।
मतलब मोहतरमा ममता बनर्जी जो भी जिम्मेदारी देगी ईमानदारी से निभाऊंगा और शासक से शक दोष होने तक ममता बनर्जी की क़यादत में ही काम करूंगा। कीर्ति आजाद साहब ने बहुत बड़े पैमाने पे खुले लफ्जों में अपना सियासी नजरिया का उनके साथ शेयर किया, बता दिया कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, 2020 में जेडीयू पार्टी ने पवन कुमार वर्मा जी को बरतरफ कर दिया था। नीतीश जी बोल रहे थे कि सीए का कानून ठीक है, एनआरसी गलत है। इसी में विवाद हुआ, विवाद होने के बाद जो है वो पार्टी ने बरतरफ कर दिया, पार्टी भी छोड़ दिया। बहुत सीनियर लीडर है जेडीयू, नीतीश कुमार के सलाहकार रह चुके हैं और नेशनल कमेटी में थे, राज्यसभा थे, सारी चीज़ें हैं। उनका कहना है किसी भी जमहूरियत में अपोजिशन का मजबूत होना निहायत ही ज़रूरी है। सरकार को जमहूरी तरीके से चैलेंज देना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं 2024 का जनरल इलेक्शन जीत कर दिल्ली आएंगी। मतलब पवन वर्मा जी बोल रहे हैं कि मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा 2024 का इलेक्शन जीत कर दिल्ली आएंगी। क्यों ना हो भाई, पार्टी में शमूलियत इख्तियार ममता बनर्जी साहिबा ने इसलिए करवाया ताकि नेशनल तरीके से अपनी टीम को सजाया जा सके। बिहार है, हरियाणा है, त्रिपुरा है, गोवा है और भी जगह शहरों से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुल्क की थर्ड बड़ी पार्टी बनने जा रही है, जो किसी ज़माने में लेफ्ट हुआ करती थी, एनसीपी हुआ करती थी, मगर दीदी के अज़ाइम, मोहतरमा ममता बनर्जी के अज़ाइम क्लियर है, विज़न क्लियर है, विजनरी लेडी है, खातून आहन है और आयरन लेडी है, जो सोच लेती है वो करके दिखलाती है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी शिकस्त नहीं माना, सामने वाले को शिकस्त दी है। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। 2011 से लेकर के कंटिन्यू लड़ाई लड़ रही है, लड़ते जा रही है। बंगाल तो बचा चुके हैं, अब दिल्ली को बचाना है। तो इस तरीक़ा से कहीं न कहीं टीएमसी की जो कैडर्स हजरात है, टीएमसी के लीडर हजरात हैं, उनकी बड़ी खुशी का दिन है और एंजॉय करने का दिन है कि पार्टी का विस्तार हो रहा है, पार्टी बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में दीदी की भी जिम्मेदारी बनती है अच्छे लोग और भी शामिल करें ताकि 24 का इलेक्शन बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके और ममता बनर्जी पूरे देश भर में पार्टी का नाम रोशन करे, काम करे। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव फेसबुक पे फॉलो या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आपका चैनल है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। मैं सियासी तजिया निगारी के तौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल से बाखबर करता रहूँगा, सच्ची खबरें देता रहूँगा। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा काम के लिए अच्छा करके चले।